रश्मि काफ़ी मॉडर्न और तुनक मिजाज की महिला थी। वह सारी दिन भर या तो सस्ती संवरती रहती या फिर नौकरों के पीछे ही पड़ी रहती थी। अरे दीनू, कहाँ मर गया? कितनी बार कहा है सफाई करते समय सोफे को भी अच्छे से झाड़ पोंछ दिया करो। ये देखो, इस टेबल पर कितनी धूल लगी हुई है, जरा भी ध्यान नहीं है सफाई में। उफ ओ, ये कमला भी ना, कितनी बार कहा है इसे ब्रेकफास्ट में ये आलू के पराठे ना बनाए, बहुत ऑयली हो जाते हैं, फिर भी बनाकर रख देती है। चलो कोई ना, भूखे मरने से तो अच्छा ही है कुछ खा ही लूं। इस तरह रश्मि सारे दिन भर सभी को परेशान करे रखती थी। रवि रश्मि का बेटा था। अपनी पढ़ाई पूरी करके वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा था। रश्मि चाहती थी कि उसके बेटे की एक अच्छी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी हो जाए, ताकि वह अपनी सहेलियों, परिवार व कॉलोनी के लोगों के सामने अपनी शान व शौकत को बरकरार रख सके। वह अक्सर दूसरों की बहुओं को देखकर बोलती, मेरी बहू ऐसी वैसी नहीं होगी, लाखों में एक होगी जिसको देखते ही सबके मुंह बंद हो जाएंगे, देखना। लेकिन हुआ बिल्कुल उसकी उम्मीद के विपरीत। एक दिन उसका बेटा रवि एक ऐसी लड़की से शादी कर लाया जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी। रश्मि ने जब देखा कि उसका बेटा शादी करके आया है तो उसका दिमाग खराब हो गया और वह अपने बेटे बहू को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ अपने पति को गुस्से में आवाज लगाती है, अरे सुनते हो, देखो तुम्हारा बेटा क्या कराया है। इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी, हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। रवि के पिता जब अपने बेटे बहू को दरवाजे पर खड़ा देखते हैं तो पहले तो चौंकते हैं, लेकिन रश्मि को शांत कर दोनों का घर में स्वागत करते हैं। बस अब क्या था, जैसे रश्मि पूरे दिन नौकरों के पीछे लगी रहती थी, अब वह बहू के पीछे भी लगकर उसके हर काम में कमियां निकालने लगी। उसकी बहू काफ़ी सुंदर, सुशील और घरेलू थी। इसी कारण रश्मि को लगता था कि वह बिल्कुल गंवार है। जब बहू सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती, आरती गाती, तो रश्मि को बड़ा गुस्सा आता और वह बड़बड़ाती, गंवार कहीं की, भला कौन इतनी सुबह सुबह भगवान को परेशान करता है, न खुद चैन से सोती है न दूसरों को सोने देती। यहाँ तक कि रश्मि उसके कपड़ों तक में भी कमी निकालती हुई बोलती है, आज के इस मॉडर्न जमाने में कौन ऐसी भारी साड़ियाँ पहनता है भाई, जरा कुछ लेटेस्ट ट्राई करो, तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे बोलो। उसकी बहू उसकी ऐसी जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप खड़ी रहती थी। एक दिन घर पर एक पार्सल आया तो बहू ने ले जाकर रश्मि को पकड़ा दिया और बोली, माँ जी देखिए, शायद किसी का कोई सामान होगा। क्या आपने कुछ मंगवाया था? आपने नहीं तो बाबूजी ने, या फिर इन्होंने कुछ मंगवाया होगा। ऐसा बोलकर वह चली गई। रश्मि सोचने लगी, ओह माय गॉड, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर होती तो पार्सल पर रवि का नाम जरूर पढ़ लेती। रवि को भी पूरे जहान में ये गंवार लड़की ही मिली थी। अगले दिन रश्मि का जन्मदिन था। शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। उसमें काफ़ी नामचीन लोग शामिल होने वाले थे। रश्मि बहुत सज धज कर पार्टी में पहुंची। सभी ने रश्मि को विश किया। इस पार्टी में रश्मि के पति के एक खास दोस्त मिस्टर मनोहर भी शामिल हुए थे, जिनकी पत्नी सुजाता भी बहुत घमंडी थी। सुजाता और रश्मि में तो जैसे 36 का आंकड़ा था। सुजाता अपनी मॉडर्न बहू शैली को भी साथ लाई थी और उसे सभी से मिलवा रही थी। वह उसे रश्मि के पास लाई। हे रश्मि, मेरी बहू से मिलो, ये अमेरिका से है। शैली ने रश्मि से कहा, हेलो आंटी, आई एम शैली, आई एम फ्रॉम अमेरिका। हैप्पी बर्थडे बाय द वे, टुडे यू लुकिंग सो फैबुलस। शैली ने बड़ी घमंड भरी आवाज में कहा। रश्मि धीरे से थैंक यू बोली। उसे तो अपनी बहू को सबसे मिलवाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में केक कट किया गया। रश्मि अपने पति को केक खिला ही रही थी कि अचानक उसको ठोकर लगी, तो वो तो संभल गई, पर केक शैली के कपड़ों पर जा लगा। शैली गुस्से में रश्मि पर सबके सामने चिल्लाई, हाउ डिस्गस्टिंग, यू awful, are you mad? You dusty my clothes, you will clean this mess? जैसे ही शैली ने रश्मि का हाथ पकड़ने की हिम्मत की, इतने में ही रश्मि की बहू
प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, How dare you talk to my mother-in-law like that? You have been taught to talk to adults like this? I am also educated from America. Despite being there, I did not forget my values. No country teaches insult. उसने शैली को सॉरी बोलने के लिए कहा। रश्मि तो अपनी बहू को इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए देखकर जैसे सदमे में आ गई थी। वहाँ मौजूद सभी लोग प्रिया की सराहना करने लगे। रश्मि ने आगे बढ़कर प्रिया को गले लगाया और बोली, सच बहू, अच्छे कपड़े और अंग्रेजी बोलने में सुंदरता नहीं है, बल्कि साधारण कपड़ों और संस्कारों में होती है। मैंने तुझे देखकर तेरे गुणों को नहीं पहचाना, मुझे माफ कर देना। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। उसने पास ही खड़े अपने बेटे रवि को बुलाया और गले लगाया। वह बोली, मुझे तुम्हारी पसंद पर गर्व है रवि। सच, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। ऐसा कहते हुए रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद रवि और प्रिया दोनों मुस्कुराए और दोनों ने उसके सामने वो पार्सल खोला जिसमें रश्मि के जन्मदिन का तोहफा था। अब रश्मि को सारी बात समझ आ गई कि वाकई में क्यों बहू ने इस पार्सल को नहीं पहचाना, क्योंकि इस पार्सल में रश्मि के लिए उसके जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा जो था